फिर आप एक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हो गया है। सुपर गुडमैन चैनल का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो सभी के लिए, जो पढ़ने वाले हैं और नौकरी की जॉब की तैयारी करने सबके लिए है। और त्रिकोणमिति से संबंधित ये क्वेश्चन है और क्लास 10 का CBSE बोर्ड का है। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन है, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन है, हमने आज हल करके बताया है। क्लास 10 त्रिकोणमिति CBSE बोर्ड प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन हमने हल किया है। देखिए कैसे हमने हल किया है, तो बहुत ही सिंपल तरीका से आपको बताया है। जो एक बार देख लेंगे तो आपको समझ जाएगा। सुपर गुडमैन चैनल नाम ही काफ़ी है, तो ये सिंपल तरीका से कोई क्वेश्चन करके देता है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, आपको आसानी से समझ में आ जाए और कभी नहीं भूलने वाला ये हल देता है। जो देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार से ये लगातार आपके लिए तत्पर है कि किस तरह से आपका माइंड सुपर एक्टिव हो जाए। तो क्वेश्चन कैसे किया जाता है ये बहुत विस्तार से बताया है और कैसे सिंपल विधि से बताया है कैसे क्वेश्चन किया जाता है। तो बहुत लोग क्वेश्चन को ठीक से कर नहीं पाते हैं। पहले क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ें, उसके बाद उसको देखें कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। व्हाट विल बी माई स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट विल बी माई स्टार्टिंग पॉइंट इज द मेन थिंग हियर टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। टू सॉल्व एनी क्वेश्चन द फर्स्ट थिंग इज व्हाट विल बी माई स्टार्टिंग पॉइंट, देन वी प्रोसीड। तो हम ये यहाँ पर जानना चाहेंगे कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, क्योंकि हम पेन जब उठाते हैं तो सोचते हैं कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। जब हम क्वेश्चन को हल करने के लिए पेन उठाते हैं तो लिखते हैं, कहते हैं, सोचते हैं कि भाई पहले क्या लिखूं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये, पहले क्या लिखूं बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो यहाँ पे द मेन पॉइंट हियर इज दैट व्हाट विल बी माई स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप ये समझ गए तो आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, तो ये दिया है क्वेश्चन की, क्वेश्चन में देखिए इसको हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं कि त्रिभुज ABC में दिया है कोण B समकोण है। एक त्रिभुज ABC है, इसमें कोण B समकोण है और AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, BC का मान 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है sin A और cos A का मान निकालना है, दूसरा है sin C और cos C का मान निकालना है। तो त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है और AB का और BC का माप दिया है। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। तो sin A और cos A त्रिकोणमितीय अनुपात जो 2 दिया इसका मान निकालना है। और फिर sin C cos C, पहले में दोनों कोण A लिया है और दूसरे में कोण C लिया है, इसको कैसे हम हल करेंगे। और ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो क्या है, sin और cos है। पहले में दोनों में कोण एक है A है, दोनों में और नीचे में दोनों में कोण C है। तो कैसे इसको हल करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो पहले है जो कोण A है तो हम इसमें कोण A लेंगे, कोण A दिया है तो A लेंगे और अगर कोण C दिया है तो C लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे हल होता है। तो ये स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कहना चाहेंगे कि जो नए देखने वाले हैं सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल प्रेस करें जिससे मैं सारा वीडियो देख पाएँ। सब ऑल प्रेस करते हैं, मेरा सारा नोटिफिकेशन जो जितना नोटिफिकेशन है सब मेरा वीडियो उनके पास चला जाएगा। तो जो नए देखने वाले हैं सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल प्रेस करें जिससे मैं सारा वीडियो देख पाएँ। वो सारा वीडियो देखने के लिए ऑल प्रेस जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल प्रेस करें। और जो सब्सक्राइब कर दें उनसे कहना है कि लगातार देखिए, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए और एक दिन बीच मत कीजिए, रोज़ वीडियो देखिए और शुरू से अंत तक देखिए। ये कहना है क्योंकि आपके माइंड को सुपर एक्टिव करना है। और ये आपके अपने माइंड को सुपर एक्टिव करना है तो रोज़ वीडियो देखना है, लगातार देखना है, स्किप नहीं करना है और रोज़ वीडियो देखना है और शुरू से अंत तक देखना है। शुरू से अंत तक देखेंगे तभी माइंड आपका ग्रो होगा। स्किप करने से माइंड ग्रो नहीं होता है, स्किप करने से तो बस आप कह देते हैं अपने आप हो जाएगा, तो माइंड ग्रो कहाँ से होगा। तो अपने आप हो जाएगा नहीं होगा क्या पता। तो इसको शुरू से अंत तक देखिए और तब आपका माइंड ग्रो होगा। शुरू से अंत तक देखेंगे तब माइंड ग्रो होगा। तो ये देखिए कैसे हम इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है B 90 डिग्री है और sin AB का मान 24 सेंटीमीटर, BC का मान 60 सेंटीमीटर है। तो sin A cos है, पहले में दोनों कोण A लिया है और sin और cos है और दूसरा क्वेश्चन में दोनों कोण C लिया है और sin है cos है। तो यहाँ पे हम चित्र बना दिए, एक ठो हमने चित्र बनाया। यहाँ पे चित्र इस प्रकार होगा, कोण B 90 डिग्री और यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं ABC, एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं ABC, इसमें कोण B 90 डिग्री है। इसके बाद AB का मान 24 रखे हैं और BC का मान 7 रखना है। 24 थोड़ा बड़ा होगा, लॉन्ग होगा साइड, और BC का मान थोड़ा छोटा साइड होगा। तो AB थोड़ा लंबा साइड लिया है बाई एजम्पशन, कल्पना का आधार पर लेते हैं, इनकी नाप के नहीं बनाते हैं, इसमें नाप के नहीं बनाते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा एक ही क्वेश्चन में पूरा पेज भर जाएगा, इसलिए इसको एजम्पशन मानते हैं। साइड को मान लेते थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जो छोटा है 7 सेंटीमीटर उसको छोटा कर दिए, जो बड़ा उसको बड़ा कर देते हैं। अब 7 सेंटीमीटर मापते नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं। अंदाज से हम इसको कर देंगे कि छोटा है तो 7 सेंटीमीटर होगा, ये बड़ा है तो 24 सेंटीमीटर। ये नहीं कि हम 24 सेंटीमीटर पूरा खींच दें, ऐसा नहीं करते हैं। पूरा 24 सेंटीमीटर नहीं खींचते हैं। इसको एजम्पशन का कल्पना के आधार पर जो छोटा कोण है इसको छोटा साइड करेंगे, बड़ा कोण को बड़ा साइड करेंगे, भले वो 7 सेंटीमीटर हो चाहे ना हो, भले वो 7 सेंटीमीटर हो चाहे ना हो।
इसके बाद खींचते हैं 7 सेंटीमीटर के लिए छोटा साइड ले लेंगे और 24 सेंटीमीटर जो बड़ा भुजा है उसके लिए बड़ा साइड ले लेंगे। माप करेक्ट हो चाहे ना हो, हमको एक कल्पना के आधार पर हल करना है। तो ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये 24 सेंटीमीटर होगा, ये मान कर करना है हमको कि होगा। यानी 7 सेंटीमीटर खींच कर नहीं बनाना है पूरा लंबा, और 24 सेंटीमीटर नहीं पूरा लंबा खींचना है। ये हमको जंक्शन के आधार पर 7 से 24 से मिलाना है। 7 से छोटा होना चाहिए 7, और 24 बड़ा होना चाहिए। 7 से छोटा ही भुजा और 24 से बड़ी भुजा। और तो इसमें जब 90 डिग्री कोण में क्या होता है, एक आधार होता है जो BC है, एक लंब होता है AB, और कोण होता है CA। 3 होती है भुजा का नाम, 3 भुजा होती है, आधार, लंब और कोण। BC आधार, AB लंब, AC कोण। तो इसमें अगर 2 भुजा दिया है तो इसे निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। 2 भुजा का मान दिया है AB और BC दिया है तो CA निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, जो इस प्रकार है कि लंब के वर्ग धनाधार के वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग। लंब के वर्ग धनाधार के वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये होता है लंब का स्क्वायर करेंगे, आधार का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ने पर कर्ण के स्क्वायर बराबर आएगा। तो इस फार्मूले से हमने लंब आधार दिया है तो कर्ण निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे BC जो लंब है वो 24 सेंटीमीटर है, आधार जो है AB है 24, वो BC 7 सेंटीमीटर, सॉरी BC 7 सेंटीमीटर आधार है, आधार जो BC है 7 सेंटीमीटर है, और AB जो लंब है वो 24 सेंटीमीटर है, और CA कर्ण है। हमने AB BC को आधार लिया है क्योंकि जिस पर हम खड़े रहते हैं उसको आधार बोलते हैं। तो नीचे जो होता है वो मेरा बेस कहलाता है, बेस जिस पर हम खड़े हो सकते हैं, स्टैंड रह सकते हैं, वो बेस कहलाता है। तो बेस होता है जो नीचे होता है। BC भुजा बेस है, आधार है, ये 7 सेंटीमीटर है। इस पर जो खड़ा, जो बेस पर जो खड़ा होता है, आधार पर जो खड़ा होता है वो लंब होता है, आधार पर जो खड़ा होता है वो लंब होता है। तो AB हो गया 24 सेंटीमीटर, और दोनों को मिलाने वाली भुजा, आधार के एंड पॉइंट और लंब के एंड पॉइंट मिलाने वाली भुजा हो गया कर्ण। आधार का अंतिम बिंदु और लंब का अंतिम बिंदु मिलाने पर कर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से BC 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे AB 24 सेंटीमीटर और CA मिला दिए कर्ण हो गया। तो सूत्र में रखेंगे हम लंब के वर्ग आधार के वर्ग कर्ण के वर्ग पर रखेंगे। तो यहाँ पे लंब हो गया 24 सेंटीमीटर, आधार हो गया 7 सेंटीमीटर, तो कर्ण निकालेंगे 24 सेंटीमीटर का वर्ग धन 7 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर CA का वर्ग। तो 24 सेंटीमीटर का वर्ग करें तो 5 7 6 मतलब 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ेंगे तो आएगा CA का स्क्वायर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 576 और 49 जोड़ेंगे तो 625 आएगा। तो CA वर्ग 625 सेंटीमीटर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 25 के वर्ग सेंटीमीटर का वर्ग, 25 के वर्ग 625 और सेंटीमीटर का वर्ग सेंटीमीटर का वर्ग। तो CA का वर्ग आ गया 25 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग, तो CA का वर्ग गया 25 सेंटीमीटर का वर्ग स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर दोनों का एक में कर दिए, अलग अलग स्क्वायर है, तो CA वर्ग इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CA का मान 25 आ गया 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने पाइथागोरस प्रमेय से अगर 2 भुजा दिया, तीसरी कैसे निकालते हैं प्राप्त कर लिया। 2 भुजा दिया है, तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं प्राप्त कर लिया। अब हमें AB BC CA की माप ज्ञात हो गई, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। जो जिस पे हम खड़े होते हैं उसको आधार बोलते हैं, जिस पे जो उस पर, और हम जो खड़े हुए वो हम लंब हो गए, और दोनों को मिलाने अंत बिंदु मिलाने भुजा CA कर्ण हो गई। तो यहाँ पे साइन A के चित्र ये बनेगा। जो चित्र पर खड़ा था वो चित्र हम ऐसे कर देंगे ऐसे, तो A के लिए हम कोण यहाँ पे ऐसे चित्र घुमा देंगे, इसको चित्र ऐसे घूम जाएगा तो हम कोण यहाँ ले लेंगे। पहले कोण यहाँ B था, अब हम कोण यहाँ A कर देंगे, चित्र को ऐसे घुमा देंगे। जो चित्र पहले मेरा ऐसा था, जो चित्र मेरा ऐसा था उसको ऐसे घुमा देंगे, तो कोण मेरा A लेना है क्योंकि साइन A है, कोण A लेना है तो A को अपने पास रखेंगे, A को अपनी साइड में कर देंगे, अपने साइड में A कोण लेना है तो A को अपने साइड में कर देंगे क्योंकि हमको A लेना है। पहला चित्र था उसमें B और C भुजा मेरे सामने थी और B कोण मेरे सामने था, मेरे सामने मतलब मेरी ओर कोण B था और BC भुजा थी। अब हमको साइन A निकालना है तो A मेरी होनी चाहिए, A कोण मेरी होनी चाहिए, A कोण मेरी तरफ होनी चाहिए। तो इसमें A कोण लेंगे तो AB भुजा को अपनी तरफ कर लेंगे तो कोण A हो जाएगा, क्योंकि कोण A साइन A लेना है तो हमको A कोण अपनी तरफ करना पड़ेगा, तो चित्र घुमाना पड़ेगा। चित्र घुमाने के लिए हम AB भुजा को अपनी तरफ कर लिए, आधार मान लिए, इसके बाद BC को लंब मान लिए और CA को कर्ण मान लिए। तो इसमें हम चेंजिंग किए हैं, जब हमको कोण जो कोण लेना है हमको अपनी तरफ करना पड़ेगा, उसको जो हमको कोण लेना है अगर C लेना है तो C हमको अपनी तरफ करना पड़ेगा। कोण लिए है तो कोण अपनी तरफ करेंगे, कोण लिए तो कोण A अपनी तरफ करेंगे, तो हमारा ये लंब अब लंब बन जाएगा AB, आधार हो जाएगा अब आधार हो जाएगा 24 सेंटीमीटर AB। अब मेरा आधार बन गया 24 सेंटीमीटर, लंब बन गया BC 7 सेंटीमीटर, AB हो गया 24 सेंटीमीटर आधार, BC हो गया लंब 7 सेंटीमीटर और AC हो गया कर्ण। तो AB आधार, BC लंब, CA कर्ण बन गया यहाँ पे इसी तरह से। तो साइन A का मान होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पे BC है तो BC बटे AC हो गया, तो BC का मान 7 बटे 25 सेंटीमीटर कट जाएगा, 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर कट जाएगा। तो लंब आया, लंब 7 और कर्ण 25, तो 7 बटे 25 आ गया। साइन A का मान 7 बटे 25 और काश से हो गया आधार बटा कर्ण, तो मेरा आधार यहाँ पे AB है। चित्र घुमाए हैं तो आधार AB बन गया, पहले कुछ और था कुछ और हो गया, आधार AB है। तो AB का मान यहाँ पे क्या लिखे हैं 24 सेंटीमीटर, और कर्ण हो गया यहाँ पे, क्योंकि कर्ण यहाँ पे होता है आधार बटा कर्ण होता है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, कुछ मिस हो गया है, आधार बटा कर्ण होता है। फार्मूला cos A में आधार बटा कर्ण होता है, cos A फार्मूले में साइन A में लंब बटे कर्ण, cos A में आधार बटा कर्ण।
तो ए बी बटा ए सी होता है यहाँ पे आधार हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी, आधार ए बी और कर्ण ए सी हो गया। इस प्रकार से हमने मान होता 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर, तो 24 कट गया, तो 24 बटे 25 आ गया, ये सेंटीमीटर कट गया, सॉरी ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, बी और ए सी का मान 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, 24 बटे 25 आया। इस प्रकार से कॉस ए का मान 24 बटे 25 आ गया। तो ए बी और ए सी का मान 24 सेंटीमीटर, ए बी का मान और बी ए सी का मान 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, बच गया 24 बटे 25, तो कॉस ए का मान 24 बटे 25 आ गया। इस प्रकार से साइन ए का मान 7 बटे 25 और कॉस ए का मान 24 बटे 25 आ गया। इस प्रकार से हमने पहला पार्ट हल कर दिया, कैसे ही मान निकालते हैं आपको बता दिया, बहुत अच्छे से समझाया है। इसके बाद होता है दूसरा पार्ट है साइन सी और कॉस सी का मान कैसे निकालेंगे। तो साइन सी और कॉस सी के लिए हमको सी अब चित्र घुमाना पड़ेगा, फिर चित्र जो कोण सी है अपनी तरफ करना पड़ेगा, जो कोण सी है अपनी तरफ करना पड़ेगा साइन सी कॉस के लिए, कॉस सी के लिए। तो कोण सी अपनी तरफ किए हैं, तो इसमें अब आधार बन गया बी सी और लंब बन गया ए बी और कर्ण बन गया ए सी। तो किसी कोण अपनी तरफ लिए हैं तो आधार मेरा बी सी हो जाएगा, चित्र यहाँ घुमा दिए हैं। तो कोण सी जो कोण लेना है अपनी तरफ कर देंगे, उसको घुमा करके जो कोण लेना है हमको अपनी तरफ कर देंगे। ये कोण सी मेरे तरफ हो गया, मेरे तरफ हो गया, इसको घुमा दिए तो सी मेरे तरफ हो गया कोण सी, क्योंकि साइन सी कॉस सी कोण निकालना है। तो बी सी हो गया आधार, ए बी हो गया लंब और सी हो गया कर्ण। तो बी सी 7 सेंटीमीटर हो गया है और ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है हमने। तो यहाँ पे हमने ये छोटी भुजा कर दिए इसको, ये छोटी बी सी को छोटी मान रहे हैं, ए बी लंबी है, तो बी सी 7 सेंटीमीटर है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और ए सी 25 सेंटीमीटर है, एजम्पशन मान लीजिए। तो साइन सी निकालना है लंब बटे कर्ण, साइन सी निकालना है लंब बटे कर्ण, एजम्पशन यहाँ पर करते हैं। बी सी छोटी भुजा होनी चाहिए 7 सेंटीमीटर है तो, और ए बी लंबी भुजा है होनी चाहिए 24 सेंटीमीटर है तो, और दोनों का जब थोड़ा सा हल करेंगे तो 25 सेंटीमीटर हम हल करके दिखा दिया है। तो बी सी छोटी भुजा होनी चाहिए 7 सेंटीमीटर का, ए बी बड़ी भुजा सब 24 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार से हमने बी सी 7, ए बी 24, ए सी 25 ले लिया। अब साइन सी का मैंने लंब बटा कर्ण होता है, साइन सी में लंब बटा कर्ण, लंब क्या होता है ए बी बटा ए सी, लंब बटा कर्ण हो गया ए बी बटा ए सी, लंब बटा कर्ण ए बी बटा ए सी हो गया। तो ए बी बटा ए सी हो 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, इस प्रकार से 24 बटे 25 आ गया। साइन सी का मान 24 बटे 25 आ गया, साइन सी का मान 24 बटे 25 आ गया। इस प्रकार से हमने साइन सी का मान निकाल दिया। अब कॉस सी के लिए, कॉस सी के लिए होगा आधार बटा कर्ण होता है, कॉस सी के लिए होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पे है, यहाँ पे लंब बी ए बी है और यहाँ पे साइन सी का मान निकालने के लिए लंब ए बी था और कर्ण ए सी था, और कॉस सी को निकालने के लिए आधार बी सी हो गया और कर्ण ए सी हो गया। कॉस से निकालने का आधार बटा कर्ण फार्मूला होता है, कॉस के लिए आधार बटा कर्ण होता है। तो कॉस यहाँ पे ए बी सी है, कर्ण आधार बी सी है, कर्ण ए सी है, सॉरी आधार बी सी है, कर्ण ए सी है। कॉस सी का मान निकालने के लिए, कॉस सी का मान निकालने के लिए यहाँ पे आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बी सी हो गया, कर्ण ए सी हो गया। चित्र से आधार बी सी कर्ण ए सी, आधार बी सी कर्ण ए सी। तो कॉस से निकालने के लिए हो गया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर, आधार 7 सेंटीमीटर है और कर्ण 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर कट गया, कॉस सी का मान 7 बटे 25 से गया। इस प्रकार से हमने साइन सी और कॉस सी का मान, साइन सी का मान 24 बटे 25 आया है और कॉस सी का मान 7 बटे 25 आ गया। इस प्रकार से हमने दोनों पार्ट हल करके दिखा दिया। तो कैसे क्वेश्चन होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को आज मेन थिंग क्या है, द मेन थिंग इज हियर कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी माई स्टार्टिंग पॉइंट इज द मेन थिंग हियर। तो आप क्वेश्चन करने के पहले सोचिए कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। अगर ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन हल कर देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ चाहिए, अगर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन हल कर देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ चाहिए, उसके बाद जब स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया तो हमको फार्मूला का यूज करना है। फार्मूला पर ध्यान दीजिए कि फार्मूला ही मेन थिंग होता है। अगर आपको कहीं जाना है तो रास्ता मालूम होना चाहिए, तो फार्मूला एक रास्ता होता है। अगर कहीं आपको जाना है तो उसका किस तरह से हमको जाना है मालूम होना चाहिए, रास्ता क्या है भाई। तो इस तरह से फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। तो कोई भी क्वेश्चन करने का एक नियम होता है, रूल क्या है, कोई भी क्वेश्चन करने का रूल होता है। तो रूल क्या है वो हम समझेंगे, क्वेश्चन करने का रूल क्या है वो हम समझेंगे। तो रूल समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन कर देंगे। तो दो चीज़ है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और मेरा रूल क्या है, करने का रूल क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, रूल क्या है, दो बातें अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन कर देंगे। तो मेरा व्हाट विल बी माई स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट विल बी माई स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट विल बी माई स्टार्टिंग पॉइंट एंड व्हाट फार्मूला वी यूज्ड हियर, व्हाट फार्मूला वी यूज्ड हियर इज द मेन टू थिंग हियर। कोई भी क्वेश्चन करने के लिए क्या नियम होना चाहिए, नियम क्या है और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, दो चीज़ हमको ध्यान रखना है तब क्वेश्चन हल करना है। कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करें और क्या नियम क्या होगा, क्या सूत्र लगाएं। दो चीज़ अगर समझ में आ गया आपको तो क्वेश्चन हल कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने दो चीज़ इसमें लागू किया है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और उसके बाद मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और उसके बाद मेरा वो नियम क्या है, किस नियम से हम करेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है कि पर चित्र बनाएंगे, पहले हम चित्र बनाएंगे, इसके बाद इसमें माप लिखेंगे, भुजा का माप लिखेंगे, इसके बाद दो भुजा या तीसरी भुजा निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट।
दो भुजा या त्रिभुजा निकालेंगे सूत्र से, तो इसमें नियम आ गया, यहाँ पे नियम आ गया कि दो भुजा या त्रिभुजा निकालने के लिए नियम लागू कोई हो गया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय नियम लागू हो गया, दो भुजा दिया त्रिभुजा निकालने के लिए नियम हो गया, ये हो गया सूत्र होता है नियम। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, चित्र बना दिए, स्टार्टिंग पॉइंट चित्र बना दिए, चित्र बना करके उसका मान लिख दिए सबका, और नियम हो गया कि सूत्र क्या आ चुके हैं, सूत्र क्या आ चुके हैं, ये नियम हो गया। इस प्रकार से हमने हल करके बता दिया कि कोई क्वेश्चन कैसे हल होता है। अगर नियम से करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। दुनिया नियम से चलती है भाई, दुनिया चलती है नियम से चलेंगे महान बन जाएंगे, और नियम से नहीं चलेंगे तो बस जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे। दुनिया नियम से चलती है, नियम से काम कीजिए। जो दिनचर्या है कोई नियम बना लीजिए, हमको सुबह इतने बजे करना है, इतने बजे करना है, इतने बजे करना है, इतने बजे करना है, नियम बांध लीजिए, अपने को नियम में बांध लीजिए, तो देखिए आप महान बन जाएंगे। और जो जब मर्जी जो कर दिए तो जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे, ज़िंदगी भर वैसे ही पड़े रहेंगे भाई। तो ये दुनिया नियम से चलती है। दुनिया का बनाने का क्योंकि भारत के लिए संविधान बना है, जो एक नियम है, भारत को चलाने के लिए संविधान बना है, जो एक नियम है। अगर संविधान नहीं होता तो कोई कहीं भी कैसे भी किसी भी तरह से कुछ भी खा लेता, कहीं भी रह लेता, कोई किसी को रोकता नहीं, कहीं भी कुछ जाकर खा लेता, कहीं भी रह लेता। तो सबके लिए अधिकार बनाया गया, सबके लिए एक नियम बनाया गया। तो संविधान इसलिए बना क्योंकि दुनिया कैसे चलना है एक नियम से। संविधान को बनाने के लिए एक नियम बनाना पड़ा, क्योंकि भारत कैसे चलेगा, संविधान बना इसके लिए। क्योंकि एक उसमें एक नियम बांध दिया गया, भारत चलाने का एक नियम बांध दिया गया। ये इसके लिए सभी के लिए कुछ नियम बांध दिया गया कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो दुनिया भी चलती है नियम से, पूरा विश्व चलता है नियम से भाई। अगर नियम नहीं रहेगा तो आप जैसे करते ऐसे वहीं कुछ भी कर लेंगे, अपने मन से कुछ भी कर लेंगे, और जैसे हैं वैसे पड़े रहेंगे। तो दुनिया नियम से चलती है, इसलिए कोई भी काम नियम से कीजिए। कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, नियम से अपने को नियम में बांध लीजिए, तब आप महान बनेंगे, तब आपका ग्रो होगा। तो माइंड ग्रो करना है तो नियम बांध लीजिए, और रोज़ का रोज़ वीडियो देखिए, अपने को नियम बांध लीजिए। रोज़ का रोज़ वीडियो देखिए, नियम होता है, लगातार देखिए, रोज़ का वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, और स्किप मत कीजिए, और माइंड को ग्रो कीजिए। ये नियम है, ये नियम है कि रोज़ का रोज़ वीडियो हम आपके पास भेज रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उसको देखिए, और रोज़ का वीडियो देखिए, और देखिए उसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए, और शुरू से अंत तक देखिए। ये नियम होता है, तब आप ग्रो कर पाएंगे, तब आपका माइंड ग्रो होगा। ये नियम होता है। तो नियम से कोई भी काम करना है, इस प्रकार से नियम से करेंगे, बहुत महान बन जाएंगे। तो वीडियो लगातार इसके साथ सुपर ग्रोथ माइंड के साथ जुड़िए, इसके वीडियो को रोज़ देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए, सारा वीडियो आपके पास पहुंच जाए। सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ वीडियो पहुंच जाए, और नियम से देखिए, स्किप मत कीजिए, शुरू से अंत वीडियो देखिए, नियम होता है। तो चलिए, बहुत ही आज इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दिया कि संविधान जो बना है भारत को चलाने के लिए नियम होता है। तो दुनिया नियम से चलती है भाई, दुनिया नियम से चलती है। इस प्रकार से आप नियम में बंधिए और नियम से काम कीजिए, और अपने को महान बनाइए। यह कहना है। इसी के साथ मैं बात को यहाँ पे बंद करना चाहता हूँ, अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। धन्यवाद।